वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है तरुण टेक जोन। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसी वीकेंड मैं विज़िट करके आया हूं जयपुर और दर्शन करके आया हूं श्री खाटू श्याम जी के। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने शुरू किया अपना रास्ता गुड़गांव से, और जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी मुंबई एक्सप्रेस वे जो नया बना है, मैंने जयपुर के लिए मुंबई एक्सप्रेस वे चूज़ किया, और जो कि बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही बढ़िया एक्सप्रेस वे है। इसने मुझे जयपुर लिंक रोड पर ड्रॉप किया। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं वो हर छोटी चीज़ कवर करूंगा जिसको लेकर एक ड्राइवर को, एक राइडर को प्रॉब्लम आ सकती है। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशनल है। वीडियो में बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको एक जर्नी में हेल्प कर सकती हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया आपको, मैंने गुरुग्राम से मुंबई एक्सप्रेसवे चूज़ किया। मुंबई एक्सप्रेसवे के बाद मैं जयपुर, और जयपुर के बाद में खाटू श्याम। तो मैं यहाँ पर अपने जयपुर विजिट स्किप करता हूँ और मैं आपको लेकर चलता हूँ सीधा जयपुर से खाटू श्याम। श्री खाटू श्याम एक बहुत ही बड़ा तीर्थ स्थान है, बहुत ही मान्यता है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, गुरुग्राम से, न्यू दिल्ली से और आसपास के दिल्ली एनसीआर के एरिया से बहुत सारे श्रद्धालु हर इतवार, शनिवार और किसी भी छुट्टी वाले दिन और हफ्ते में किसी भी दिन खाटू श्याम जाकर दर्शन ज़रूर करते हैं। इस बार सैटरडे को मैंने भी श्री खाटू श्याम में दर्शन किए और भीड़, बहुत ही ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ थी। इस बार हमें खाटू श्याम जी के दर्शन करने में 3 घंटे लग गए। प्रबंधकों ने इस बार ऐसा अरेंजमेंट किया है कि जो आप पुराने रास्ते से श्री खाटू श्याम जी के दर्शन करने जाते थे वो अब उन्होंने वन वे कर दिया है, वो अब उन्होंने बंद कर दिया है। अब आपको खाटू श्याम जी के दर्शन करने जाने के लिए कम से कम 2 से 3 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी, पूरी परिक्रमा करनी पड़ेगी। अब उन्होंने नया रास्ता ओपन किया है जो आपको गाँव के बीच से निकाल कर श्री खाटू श्याम जी के मंदिर में लेकर आएगा। यहाँ पर एक चीज़ और है, जैसा कि आप लोग जानते हैं मंदिर में प्रवेश करने के लिए आपको अपने जूते और चप्पल उतारने पड़ते हैं। तो यहाँ पर जूते और चप्पल उतारने के लिए किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आप अपने जूते और चप्पल कार में उतार के आते हैं तो ये मान के चलिए कि कार पार्किंग जो कि श्री खाटू श्याम मंदिर के मेन दरवाजे से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है वो, और आपको दर्शन करने के लिए तो आपको 4 से 5 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है वहाँ पर पहुँचने के लिए। तो वो यात्रा आपको बिल्कुल नंगे पाँव ही करनी पड़ेगी। तो आप मंदिर के पास में की ही लोकेशन चूज़ करें जहां पर आप अपने जूते चप्पल को उतारें, ताकि जब आप परिक्रमा करके मंदिर के दर्शन करके वापस आएँ तो आपको ज़्यादा चलना ना पड़े अपने जूते और चप्पल तक पहुंचने के लिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि खाटू श्याम मंदिर में किसी भी तरह के झंडों का, किसी भी तरह के फूल का प्रवेश बिल्कुल वर्जित है। आप केवल और केवल प्रसाद लेकर ही अंदर जा सकते हैं। तो इसीलिए झंडे और जो आपके फूल या कोई भी अन्य सामग्री आप परचेज करते हैं वो आपसे दरवाज़ों पर ही रखवा ली जाएगी, केवल प्रसाद ही अंदर जाएगा। श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बहुत रोज़ बनाई गई हैं। इन रोज़ में आप एक एक करके जा सकते हैं। आप इन रोज़ में जैसे जाएंगे आगे ये रोज़ बंद होती है। जब ये आपके आगे के श्रद्धालु दर्शन करके वहाँ से चले जाएंगे, एरिया पूरा खाली हो जाएगा, उसके बाद में ये दरवाजे ओपन होते हैं और आपको केवल कुछ सेकंड ही मिलते हैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। श्याम बाबा के दर्शन करने के बाद में आप बैक डोर से ही बाहर जाते हैं। बैक डोर से बाहर जाने के बाद में आपको पूरा मार्केट मिलता है जहाँ से आप प्रसाद खरीद सकते हैं, माथे पर टीका लगा सकते हैं, और भी जो ज़रूरत का सामान है जैसे बाबा की फ़ोटो हैं या आप को कुछ और भी सामान खरीदना है, मूर्तियाँ हैं, वो आप वहाँ से ले सकते हैं। वहाँ से आप जाइए श्री खाटू श्याम जी पार्क, वहाँ से आप अपने स्लीपर्स लीजिए और उसी रास्ते से वापस आइए। आप अगर जिस रास्ते से परिक्रमा करते हुए आए हैं अगर आप वही रास्ता चूज़ करेंगे तो वो रास्ता आपको काफ़ी लंबा पड़ेगा बाहर निकल के जाने के लिए, जहाँ पर आपकी कार पार्क है या आपको बस लेनी है। तो हमने वहाँ से पार्क से वापस आए। वहाँ से वापस आने के बाद में हमने एग्ज़िट किया। एग्ज़िट करने के बाद में वहाँ पर ऑटो है, ऑटो की व्यवस्था है, आप एक ऑटो वाले से बात कर सकते हैं। हाँ, क्राउड ज़्यादा होने की वजह से ऑटो के चार्जेस थोड़े से ज़्यादा हैं, वो आपसे 200 रुपये तक की भी डिमांड कर सकते हैं। आप उनसे नेगोशिएट करिए, कम से कम पैसे में लेकर आइए, और वो आपको बाहर की तरफ जो बैरिगेट है, जो पहला बैरिगेट होता है जहाँ पर पुलिस ने बंद करके रखा हुआ है दरवाजे के 1 से 1.25 किलोमीटर आगे तक, उस बैरिगेट पे वो आपको ऑटो ड्रॉप कर देगा। वहाँ से आप अपनी कार को जहाँ पर भी आपने कार पार्क करी है या आपकी बस है वहाँ पर आप जाकर अपनी कार या बस को ले सकते हैं। बस के लिए हर जगह से नहीं रीच कर सकते, तो अगर आप कहीं पर भी अपनी कार पार्क कर रहे हैं
क्योंकि अब आपको केवल एक पार्किंग जो खाटू श्याम जी की है वो नहीं मिलती है, अब वहाँ पर आपको 10 से 15 पार्किंग मिलती है। अब आप ये समझिए कि खाटू श्याम जी के मेन दरवाजे से 2 से 3 किलोमीटर आगे तक पार्किंग है। नए रास्ते ओपन किए गए हैं, कुछ वन वे बनाए गए हैं। तो पूरा का ही पूरा इस बार का जो सिनेरियो था खाटू श्याम जी के दर्शन करने का मेरा, वो बिल्कुल ही चेंज मिला मुझे। मैं इस बार बिल्कुल नए रास्ते से गया जो पुलिस वालों ने बंद किया हुआ था, वहाँ के लोकल प्रशासन ने, और उन्होंने जो आपका ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए काफ़ी अच्छे वन वे इस्तेमाल किए थे। तो हम वन वे से गए, वहाँ पर मैंने अपनी कार पार्क करी हनुमानपुरा रोड पर। हनुमानपुरा रोड पर कार पार्क करने के बाद में मुझे खाटू श्याम जी के दर्शन करने में कम से कम 3 से 4 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ी। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको एक टिप देना चाहूँगा, क्योंकि अब पार्किंग बहुत ही ज़्यादा वास्ट हो गई है, कम से कम 2 से 3 किलोमीटर में पार्किंग है। तो जहाँ पर भी अगर आपको पार्क करने को गाड़ी मिलती है या ट्रैफिक जाम की वजह से आपको अपनी गाड़ी वहीं पर ड्रॉप करनी पड़ती है, तो गूगल मैप पे जाएं, वहाँ पर उसी लोकेशन पर आप अपनी पार्किंग को ज़रूर मार्क करें, ताकि वापस आते समय आपको अपनी गाड़ी ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। आप सीधा गूगल मैप ओपन करें और वहाँ पर रीच हो जाएँ। अगर आपको गूगल मैप से पार्क नहीं करना आता, तो आप अपने किसी भी इंटरनल नंबर पर उस जगह की लोकेशन भेजें, ताकि वापस आते समय आप गूगल मैप ओपन करके उस लोकेशन की डायरेक्शन को ट्रैक कर सकें और सीधा अपनी गाड़ी तक पहुंच जाएं। अब बात करते हैं श्री खाटू श्याम जी में दर्शन करने का सही समय क्या होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस बार की जो जर्नी थी मेरी, वो बहुत ही ज़्यादा क्राउड में थी। इतनी भीड़ मैंने शायद ही कभी श्री खाटू श्याम मंदिर में देखी हो। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था इस बार, और हमें गाड़ी पार्क करने के लिए कम से कम 2 से 3 किलोमीटर आगे की तरफ पार्किंग मिली, जहाँ पर हमने अपनी कार को पार्क किया। वहाँ से मैं आया पैदल, श्री खाटू श्याम जी के दर्शन किए, और खाटू श्याम जी के दर्शन करने के बाद में मैं वहाँ से निकला तो हमें शाम को करीब 7 से 8:30 बज गए। समय जो मैं आपको बताना चाहूँगा, समय आप सुबह सुबह का रखिए। समय आप अगर आप गुड़गांव या दिल्ली से जाना चाह रहे हैं दर्शन के लिए, तो सुबह 4 बजे के आसपास आप निकल सकते हैं। आपको श्री खाटू श्याम पहुँचने में 4 से 6 घंटे का समय लगता है। आप आराम से निकलिए और वापस दर्शन करिए। दर्शन भी आपको सुलभ हो जाएगा, क्योंकि सुबह इतना भीड़ नहीं होता है। हाँ, भीड़ आपको जो है शाम को काफ़ी ज़्यादा मिलती है, बहुत से श्रद्धालु आते हैं। दोपहर में मैं आपको इसलिए नहीं जाने के लिए बोलूँगा, क्योंकि इस समय जो मौसम चल रहा है अप्रैल मई का, बहुत ही ज़्यादा धूप होती है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में आपको यात्रा करने में बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके पास में बच्चे हैं तो खास तौर से आप या तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग चूज़ करें, या फिर आप थोड़ा सा रात को ही दर्शन के लिए जाएं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और ये वीडियो हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट में बताएं कि अगली लोकेशन आप कौन सी एक्सप्लोर करना चाहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।